204 का डी होगा क्या? नहीं, 204 का डी आंसर नहीं है। 204 टाइप का क्वेश्चन कल हम क्लास में डिस्कस भी कर रहे थे। राधिका एग्जिट हो गई क्या? राधिका भारद्वाज। मैम यहाँ पे एक्सेस लिखा है ना, तो इसलिए नहीं समझ आ रहा। क्या लिखा है? एक्सेस ऑफ AgNO3। एक्सेस ऑफ AgNO3। हाँ, बस यही है कि AgNO, वही तो AgNO3 हमने डाला तो AgCl प्रेसिपिटेट बनेगा। सानिया, कल वाली क्लास में भी हम यही कर रहे थे ना, जब मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस किया था पहले स्टार्टिंग में, कि अगर मेरे पास क्या है, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए अभी पूछ लिया सबसे पहले क्योंकि हमने इस तरीके का क्वेश्चन कल भी डिस्कस किया था। कल जरूरी नहीं कल वाला जैसा था रटा रटाया वैसे आ जाए, वो आपसे मोल ही पूछ ले। वो मुझसे पूछ रहा है द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन विल करस्पॉन्ड टू। अब कंडक्टिविटी, एक बात बताओ, अगर एक एग्जांपल दे देती हूँ, अगर मेरे पास K4FeCN6 ये अगर मेरे पास एक मॉलिक्यूल है और मुझसे पूछा है कि इसमें कंडक्टिविटी का जैसे वो रेशियो निकाल रखा है ना, कितना इलेक्ट्रोलाइट होगा, अगर उसने मुझसे ये पूछ लिया, चलो भाई ठीक, क्या देते हैं, अभी रुक जाओ, एक क्वेश्चन समझ लो पहले जो समझा रही हूँ। K4FeCN6 में अगर वो मुझसे पूछता है कि इसकी कंडक्टिविटी का जो रेशियो है इलेक्ट्रोलाइट का वो क्या होगा बताओ, तो आप क्या बोलोगे? हाँ बिल्कुल, काजल ने आंसर बताया। इस वाले के लिए क्या होगा? मैम 5 निकलेंगे वो तो। 5 निकलेंगे, बट अगर मुझसे रेशियो पूछा जाएगा भाई तो होगा 4:1। क्या होगा इसमें रेशियो इसका? 4:1, क्योंकि 4 तो मेरे पास निकलेंगे पोटेशियम आयन और FeCN6 एक निकलेगा, राइट? यही है ना भाई, 4 नेगेटिव, हाँ है ना? ठीक है, यस तो मैम। मैं कहूंगी रेशियो इज 4:1। अब बताओ 204 में जो रेशियो है वो कितना आएगा? रेणु यादव। मैम 1:2 अगेन। 1:, गुड। आदर्श कह रहा मैंने सबसे पहले बताया 1:2। बिल्कुल ठीक भाई। मैम ऐसे सबसे पहले वाले का सबसे पहले मैंने बताया था। अरे भाई, यहाँ बैठ के मैं तारीफें करूँ या क्वेश्चन करवाऊं? आ जाओ, चलो अब जल्दी जल्दी करो, इसमें बहुत सारी हुआ है इसलिए इसमें हम धीरे धीरे नहीं, अब आप फास्ट फास्ट होते जाएंगे, ठीक है? जरा ये 205 वाले क्वेश्चन में अब जिसको समझ नहीं आया जरा वो हैंड रेज करो, उसको जरा थोड़ा सा और बताऊं। 205 वाला नीतू को समझ नहीं आया? एनीवन? आंचल, आपको समझ में आ गया? रेणु यादव, अब ध्यान से सुनो, क्वेश्चन नंबर 205 क्या कह रहा है आपका? ये कह रहा है कि अगर मेरे पास 1 मोल क्रोमियम क्लोराइड और 6H2 इज ट्रीटेड विद एक्सेस AgNO3। अरे सॉरी, ये नहीं है 205, नहीं 204 कर रहे थे ना हम तो। 204 में कह रहा है कि अगर मेरे पास 0.1 मोल ये है इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ AgNO3, मेरे पास 0.2 मोल AgCl जो है वो मिला। भाई मेरे पास क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि कोबाल्ट क्लोराइड 5NH3 है। तो एक बात बताओ, अगर मैं इसको लिखूंगी तो मैं इसको कैसे लिखूंगी कोऑर्डिनेशन में? वो कह रहा है कि ये 0.1 है और मुझे इधर वाला जो मिला वो 0.2 मोल AgCl मिला। मुझे AgCl अगर मुझे 0.2 मोल मिला, यानी कि मेरे पास NH3 5 है, तो 5 तो यही रहेंगे। एक क्लोराइड और ले लिया तो कितने हो गए मेरे पास टोटल? 6 कोऑर्डिनेशन नंबर करना होता है। 2 क्लोराइड मेरे पास क्या रहेंगे? यहाँ पे बाहर रहेंगे, कल भी किया था ये, है ना नीतू? 2 क्लोराइड रहेंगे बाहर। एक एक मोल मुझे कितना दे रहा है? 1 मोल से मुझे कितने मिल रहे हैं? 2 मोल क्लोराइड मिलेंगे, यानी कि 2 AgCl जो यहाँ से मुझे 2, मतलब यहाँ पे 0.1 था तो ये 0.2 ले लिया। जैसे अगर 1 लूंगी तो 2, 0.1 लिया तो 0.2, बात सेम ही है। 0.2 AgCl मिल रहे हैं। अब अगर इसका मैं इलेक्ट्रोलिसिस करूंगी, मतलब ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में जब ब्रेक होगा तो कैसे होगा? ये तो ऐसा कैसे ही रहेगा भाई, कोबाल्ट NH3 5 और ये क्लोराइड जो NH3 5 और ये क्लोराइड है, ये तो ऐसा कैसे ही रहेगा। और बदलेगा क्या मेरे पास? यहाँ पे मुझे क्या मिलेंगे? 2 क्लोराइड आयन, 2 क्लोराइड आयन मिलेंगे ना मुझे यहाँ। तो रेशियो क्या है इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का? 1 ये और 2 ये, तो 1:2 रेशियो इलेक्ट्रोलाइट। कितना इलेक्ट्रोलाइट मुझे मिल रहा है? क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 205? अब बस शांति से सुनते जाओ।
जिससे पूछूंगी वो जवाब देना। मींस 1 मोल ऑफ क्रोमियम क्लोराइड 6H2 treated with excess AgNO3, 3 मोल ऑफ AgCl आर ऑब्टेन्ड। इन तीन ऑप्शन से बताना है कि कौन सा फॉर्मूला करेक्ट होगा। अगर मुझे कितने मोल, 3 मोल AgCl के मिल रहे हैं, 3 मोल AgCl के मिल रहे हैं, यानी कि 3 मेरे पास क्लोराइड आयन है जो मैम डी आयनाइज वाला होगा। मुझे ये क्वेश्चन नीतू से पूछना था। नीतू समझ में आया? नो मैम। डी ऑप्शन इज करेक्ट। 3 मोल, 3, भाई नीतू समझो, अब सो मत, उठ जाओ। 3 मोल AgCl मिल रहे हैं। अगर 3 मोल AgCl, भाई पहले वाले में आपको AgCl बाहर है ही नहीं तो मिलेगा ही नहीं। जो बाहर होता है ना सिर्फ वही आपको प्रेसिपिटेट बना के देगा। यहाँ पर 2 क्लोराइड आयन बाहर है, यहाँ पर एक ही क्लोराइड आयन है, यही एक ऐसा जहाँ पे 3 क्लोराइड आयन बाहर है, तो 3 मोल AgCl के मिलेंगे। क्लियर हुआ नीतू? यस मैम। सोना मंजली सिंह, ठीक है। नेक्स्ट चालू क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? IUPAC नेम लिखना है। कौन बताएगा इसका आंसर मुझे? हाँ, सानिया गिरी और सिमरन राय। फिर तुलसी झा की बारी अगले क्वेश्चन के लिए। सानिया गिरी और सिमरन राय। IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। सानिया बता रही हो? भाई सानिया कह रही है मैं नहीं बता रही। भाई मैं क्यों कष्ट करूं अपना माइक ऑन करने का। द करेक्ट IUPAC नेम प्लैटिनम। हाँ बताओ विशाली। अब तो सबने कर ही दिया, अब क्या बताऊं? भेज दिया सबने? मैम ए ही है। ए ऑप्शन इज करेक्ट। डायमीन डाइक्लोरिडो प्लैटिनम 2। मैम हाँ मैम ए नहीं होगा, उसमें तो ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं लिखी। क्या लिखी है? 2 लिखी है ना। और कितनी होगी वन ऑक्सीडेशन? तो आएगी। नीतू को निकालने दो। नीतू कौन सी आएगी फिर? 2 ही तो आएगी। मतलब मैं, ये मुझे समझ में ही नहीं आता, मैं इसको जितना भी पढ़ लूं मैं भूल जाती हूँ निकालना है। अरे भाई निकालना भूलो मत, ऐसे मत मुझसे करो। आता ही नहीं निकालते, मैं जितना पढ़ प्लैटिनम लूं। या XNH3 आपका है 0, क्लोराइड के 2 क्लोरीन है, एक का -1 होता है, टोटल इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस का 2। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट IUPAC नेम ऑफ प्लैटिनम दिस। जल्दी बताओ फटाफट से, क्या नाम होगा इसका? आदर्श, अभय और शहनवाज। भाई आदित्य ने बताया। अरे आंसर बताओ। जी मैम क्या यहाँ बात करनी है मेरे को? आंसर बताना है। माइक ऑन करो, सिर्फ सीधा आंसर बताओ फटाफट से। मैम सी। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए सारे बच्चे चुप रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ अभय आंसर करेगा, कोई जवाब नहीं देगा। क्वेश्चन नंबर 207 का आंसर बच्चों ने बताया सी। एक बार देखने तो, डायमीन क्लोरिडो नाइट्रीटो N प्लैटिनम 2। ओके ठीक है भाई, सी ऑप्शन इज करेक्ट आपका। इसमें डायमीन क्लोरिडो नाइट्रीटो प्लैटिनेट होगा, नहीं प्लैटिनम ही होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 208। किसने प्लैटिनेट क्यों होगा? क्या होगा? प्लैटिनेट क्यों होगा? ये कोई इसके ऊपर कोई चार्ज है? कैटायन का, एनायन का कोई चार्ज है इसके पास? या फिर बगल इसके साइड वाइड में कोई ऐसा है कि आपको पता चल रहा हो कि कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है? ये तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है ना? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में प्लैटिनम रहता है। ठीक है, चलो भाई। अब कहाँ गया? अब है इंडिकेट दी कॉम्प्लेक्स आयन शो विच शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इन तीनों में से कौन, इन चारों में से कौन सा है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? कहाँ गया? अब है बता रहा है। यस मैम, 2 मिनट। ये करेगा, मैम सी करेगा। सी कैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करेगा? सारे के सारे इसमें से, मैं बस अब शांत हो जाओ। मैंने जब इसमें सारे के सारे सेम होंगे तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करना ही करेगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वो शो करेगा जिसमें कम से कम 2 तो मेरे पास जो है वो डिफरेंस हो।
जब दो जरा घने डिफरेंस होंगे तो मैं एक सिस बना सकती हूँ और एक कौन सा बना सकती हूँ, ट्रांस, राइट। यस मैम। तो कौन सा वाला करेक्ट आ रहा है, बी ऑप्शन किसने भेज दिया भाई, काजल तुमने बी भेज दिया। मैम ये होगा फिर। ए, बी कैसी हो जाएगा, मैम ए आएगा इसका। ए आएगा इसका। मैंने आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में एक एक मतलब बताया है। अब एक जिससे पूछूंगी वो फिर से जवाब देगा, अब मुझे काजल ही बताएगी। Ma3B3 टाइप का मॉलिक्यूल है, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। यस मैम, सिस और वो फेशियल और फेशियल और मेरिडोनियल, ठीक है। तो ये Ma3 और B3 टाइप का भी है जो सिस और ट्रांस आपका शो करता है, मतलब वो एक तरीके से मुझे एक फेशियल और एक मेरिडोनियल वाला कहते हैं। और हमने पढ़ा था भाई Ma4B2। अब इस बात का मतलब ही यही है कि एक तो आपके पास सपोज H2O 4 है और दो आपके पास क्लोराइड हो गए, तो ये मेरा सिस और ट्रांस शो करेगा, हाँ या ना। यस मैम। ठीक है, तो भाई इस तरीके से भ्रमित ना हो। What kind of isomerism exists between this and this? दो मॉलिक्यूल दिए हैं आपको, ये दोनों कौन सा आइसोमेरिज्म आपका बता रहे हैं। अगर मतलब ये क्वेश्चन इतना इजी है, मैंने आइसोमेरिज्म पढ़ाया, अगर तुम लोगों ने एक बार भी उसे रिवाइज किया होगा तो तुम बता सकते होंगे। मैम मुझे आता है। हम सॉल्वेट। मैम बी आएगा। सी वाला मैम बी। आयनाइजेशन। अरे नहीं भाई, बी, वाटर मॉलिक्यूल जहां इन्वॉल्व हो गया और एक बार बाहर आ रहा है एक बार अंदर है, तो कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेगा, सॉल्वेट, ठीक है। मैम फर्स्ट वाले में तो नहीं क्या है। मैम फर्स्ट जो कंपाउंड लिखा है उसमें वाटर नहीं है ना। कहाँ लिखा है, बस कंपाउंड अंदर है ना, मैम अंदर है, वो अंदर से भी बाहर आ सकता अंदर से ही तो बाहर आएगा। एक अंदर चला गया, एक जना क्लोराइड अंदर आ गया, एक वाटर बाहर आ गया, मतलब जहां पे वाटर इन्वॉल्व हो गया, एक बार वाटर कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में है और एक बार वाटर आयनाइज फॉर्म में है, तो वो सॉल्वेट। क्लियर, यस मैम। ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। इस वाले का भी आंसर बता दो मुझे, 210 का। क्या ये एक कौन सा आइसोमेरिज्म है, आदित्य और राधिका भारद्वाज। राधिका भारद्वाज, दो राधिका भारद्वाज है क्या मेरी क्लास में, अरे दो हो तो अच्छा, एक राधिका भारद्वाज है। मैम कौन ए से, आएगा इसका लिंकेज। मैम ए होगा। बिल्कुल ठीक, है। ठीक भाई। लिंकेज आइसोमेरिज्म में क्लियर है सबको। SCN Yes, एक ma'am. बार सल्फर से आपका लिंक हुआ है, एक बार नाइट्रोजन से, तो ये आपका लिंकेज आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। इससे नेक्स्ट वाला और होप सो इसके साथ ही तुम्हें सारे आइसोमेरिज्म क्लियर, आइसोमेरिज्म से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं करोगे। सानिया, काजल ये फर्स्ट लिंकेज आइसोमेरिज्म है 211। सानिया नो ओके, का है। 211 का बताओ मुझे। आयनाइजेशन बिल्कुल ठीक भैया। अदर सिमरन राय, बी। कौन सा है ये आपका, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब आ जाओ थोड़े से चिलेटिंग और ये वाले क्वेश्चन पे। द स्टेबलाइजेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ड्यू टू चिलेशन इज कॉल्ड चिलेट इफेक्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स। इन सब में से सबसे ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स जो है वो कौन बनाएगा, कौन सा बनाएगा। चलो भाई बताओ तुम, और उसके बाद इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 213 का आंसर भी मुझे जल्दी से बताओ। मैम सी 8000। निकाल भी लिया 8000, यस मैम। भाई इसने निकाला 8000। अब ये तो बताएगी नहीं कैसे निकाला, बाकी जरा बच्चे मुझे निकाल के बताओ जरा क्या आ रहा है इसका आंसर और तुमने कैसे निकाला है। ओवी, अरे भाई शांति से मत बैठो, जल्दी से निकाल रहे हो। मैम कैसे निकालते हैं। अरे भाई हमने एक फॉर्मूला बताओ भाई, हमने एक फॉर्मूला, जरा बताओ किसने निकाला है, वैशाली ने निकाला है। एक फॉर्मूला हमने किया है, क्या था वो फॉर्मूला, क्या था भाई वो फॉर्मूला आपका।
दिख रही है? मैम 4/9 into delta T टेट्राहेड्रल इक्वल टू आपका कितना होता है भाई? टेट्राहेड्रल इक्वल टू 4/9 मैम 4/9 4/9 मैंने octahedral क्लास into बिल्कुल मैंने क्लास में जब करवाया था तो डायरेक्ट लिखा था 4/9 ऑफ ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल इज ऑलवेज ग्रेटर देन टेट्राहेड्रल, और कितना ग्रेटर देन होता है? 9/4 ऑफ टेट्राहेड्रल इक्वल टू आपका आता है ऑक्टाहेड्रल। इसमें आपको ऑक्टाहेड्रल की वैल्यू दी है और टेट्राहेड्रल की पूछी है। सिंपल 4/9 ये वैल्यू दे रखी है ना, ये जो पर सेंटीमीटर ये जो वैल्यू आपके पास रहेगी हमेशा वो यही वैल्यू दी होगी आपको इस डेल्टा नॉट की। CFSC ऑफ 4 ऑक्टाहेड्रल ये डेल्टा नॉट की वैल्यू दे रखी है आपको। 4/9 से आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना 18,000 को, 8,000 आपका आ गया इधर आंसर। क्लियर है? हाँ या ना? यस मैम। yes ma'am. सिर्फ ये फॉर्मूला लगाना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 212 का क्या करा भाई? उसने बोला है कि मैम, ये वाला स्टेबलाइजेशन बता दो बढ़ाता आप। है और इन कौन सा क्वेश्चन नंबर 212 पूछ रहे हो यस मैम। कि ये वाला? यस मैम। वैशाली हम ऊपर क्वेश्चन में वो बोल रहा है स्टेबलाइजेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज ड्यू टू चिलेशन, मतलब इन चिलेशन की वजह से होता है स्टेबिलिटी। और इन चारों में से चिलेट जो है वो कौन बनाएगा? ऑक्सलेट। ऑक्सलेट चिलेट क्यों बनाएगा? क्योंकि बाइडेंटेंट है, और बाइडेंटेंट है तो ये रिंग चिलेट मतलब पता है ना सब लोगों को भाई, एक मेटल होता है और आपके पास जैसे ये ऑक्सलेट है COO और ये आपका O, तो ये क्या कर रहा है आपका यहाँ पे मेटल से अटैक कर रहा है और यहाँ पे क्या बना दे रहा है? रिंग। जैसे ही जो भी कंपाउंड आपका ऐसे यहाँ पे भी बनाएगा, तो जो भी कंपाउंड आपका इस तरीके से रिंग बना रहा है वो क्या होता है आपका? मतलब चिलेटिंग एजेंट उसे बोलते हैं। और जो चिलेटिंग एजेंट होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। और एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कितने की रिंग बन रही है आपकी इसमें? 1 2 3 4 मैम 5 जितनी ज्यादा उतना ज्यादा स्टेबल। 5 आपके, हाँ 5 यहाँ पे आपका बन रही है रिंग। मतलब ये क्वेश्चन नहीं है लेकिन यहाँ पे बस इसने चिलेटिंग पूछा था कौन सा शो करेगा, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट आ जाओ 214। Which of the following complex formed is copper 2+ के साथ कौन सा स्टेबल बनाएगा? अब हमने क्वेश्चन किया है क्या, एक चीज हमने देखी थी इन चारों लिगेंड में कौन से वाले का जो बेसिसिटी है वो सबसे ज्यादा रहती है? CN की ऑर्डर किया है ना हमने? यस मैम। केमिकल सीन। केमिकल सीरीज में भाई हम पढ़ाती हूँ ना तभी याद आता है बार बार। ठीक है, तुम्हें सीरीज करवानी थी, अब कल टेस्ट का टाइम आ गया तो आज मुझे रखनी चाहिए थी। 27.3 आपका, और इसकी लॉग के की वैल्यू भी बच्चे ज्यादा है, यानी कि इसकी स्टेबिलिटी जो है यहाँ पर क्या है वो ज्यादा होगी। क्लियर है? क्वेश्चन बी निकालना कुछ नहीं है, 4 आपको इसमें दिख रहे हैं, उसमें आपको लॉग के वगैरह कुछ नहीं देखना, आपने 4 लिगेंड देखे। लिगेंड में स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो सबसे ज्यादा बेसिक होता है, मतलब बेसिसिटी हमें पता है ना, CU CN ऐसे करके ऑर्डर हमने किया ना स्पेक्ट्रोकेमिकल, जो सबसे ज्यादा आगे वो सबसे ज्यादा बेसिक और वही सबसे ज्यादा स्टेबल। क्लियर है? मैम एक बार और रिपीट कर दीजिए। अरे कोई और बताओ भाई वैशाली, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किसी को पता याद है? मैम लिखी हुई है हमारे सामने। हाँ बताओ जल्दी से फटाफट। मैम आयोडीन, आयोडीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन, आई बाहर, थायोसाइनाइड। थायोसाइनाइड, यस मैम। थायोसाइनाइड, क्लोरीन। थायोसाइनाइड और सॉरी थायोसाइनाइड आई बाहर। स्कूल से क्लास से बताती भी जाओ साथ में बाकी बच्चों को। आई बाहर, मैंने क्योंकि क्लोरीन के बाद क्या था क्लास से? S2 नेगेटिव। कौन? S2 नेगेटिव। S2 नेगेटिव सल्फाइड, ओके। फ्लोरीन, 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 एल्कोहल अल्कोहल और ऑक्सलेट, oxalate फिर वाटर है, फिर वाटर, फिर साइनाइड है, नहीं NCS है मैम, इसका नाम नहीं पता मेरे को। NCS। NCS। क्या नाम है भाई इसका? थायोसाइनाइड, सॉरी थायोसल्फेट। हाँ बोलो आगे। और EDTA। सॉरी थायोसल्फेट नहीं है ये, 1 मिनट को। NCS, ओके। आगे फिर EDTA, आगे अमोनियम, इथाइलिन डायमीन,
मैम EN। EN। EN और साइनाइड। ट्रिक पता है इसकी? उसके बाद मैम आपका है आपने बताई साइनाइड, नहीं थी। उसके बाद है इसका और फिर CO साइनाइड, CO CO। CO। ठीक है, इन सब में मेरे पास, जैसे जैसे मैं नीचे की तरफ जा रही हूँ नीतू, तो मेरे पास ये जो कंपाउंड है इसकी स्टेबिलिटी इस तरीके से ऑर्डर रहेगा। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड हमारे ये वीक हैं, ये सारे के सारे कौन से होते हैं मेरे? वीक लिगेंड होते हैं। और ये जो H2O और अमोनिया की दूर, अच्छा N, ठीक है, CN और CO जो रहते हैं ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहते हैं, ये चारों। ठीक है, अमोनिया एक एक्सेप्शन है, कहीं कहीं ये वीक फील्ड भी रहता है। ऐसी H2O का भी एक जगह मैंने बताया था कि वो ऑक्जेलेटो का भी, एक जगह हमने ऑक्जेलेटो और वाटर का भी किया, कहीं ये वीक स्ट्रॉन्ग की तरह भी एक्ट करता है, बट अभी के लिए क्योंकि याद रखो ये वीक फील्ड लिगेंड होता है। क्लियर? मैम कौन है? NH3। NH3, यस NH3। यस मैम। मैम ये कोबाल्ट 2+, Fe2+, निकल 2+, और और निकल CO2+ के साथ में वीक फील्ड है। Fe2+ और ये कोबाल्ट 2+, और एक क्रोमियम हमने भी किया था, क्रोमियम भी किया था, और कौन सा है? Fe कोबाल्ट और Mn2+ भी है मैम। मैम साइनाइड। मैग्नीज 2+ के साथ। इन हाँ, सबके साथ ये आपके जो रहेगा वो रहता है अमोनिया। कैसे रहता है ये? एज अ वीक फील्ड लिगेंड काम करता है। और कोबाल्ट 3+ के साथ, याद रखना, अगर कोबाल्ट 3+ है तो यहाँ पर अमोनिया, सिर्फ अमोनिया के साथ ही सारा खेल हो रहा है, याद रखना। एक अमोनिया ही स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करेगा। अब इसी के साथ मुझे क्वेश्चन भी याद आ गया। मुझे एक बात बताओ, कोबाल्ट NH3 3+, इसकी प्रॉपर्टी बता दो, मैग्नेटिक मोमेंट बता दो मुझे इसका, और मुझे बता दो कि ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कौन बताएगा? और ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या फिर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स? मैम आउटर और वाइटल। विशाल, मैम ये आउटर ऑर्बिटल कैसे होगा? अभी मैंने बताया कि NH3 पेयरिंग करवा देगा, और ये आपका जो कोबाल्ट की जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगी कोबाल्ट 3+ की, वो वैलेंस शेल की क्या रहती है? 3d6। 7 नंबर पे मतलब 3d6 रहता है, क्योंकि इसकी कोबाल्ट की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है, हाँ बोलो, 3d7 4s2 होती है, पर मुझे इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन मैंने निकाले तो 3d6 आई। कोई कुछ पूछ रहा है? प्रियांशी? ओके, CO नहीं भाई, कोबाल्ट। ठीक है, कोबाल्ट और CO नहीं रहेगा, मुझे ट्रांजिशन एलिमेंट में है। किसी को अच्छा चलो जल्दी यही बताओ। ऑक्टाहेड्रल शेप, ठीक है, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल रहेगी, 3d6 है। डायमैग्नेटिक रहेगा और मूवमेंट 0 रहेगा। और अगर मैंने अभी बताया कोबाल्ट अगर 3+ में है आपका, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये सबके सारे के सारे क्या कर जाएंगे? पेयरिंग हो जाएगी। और अमोनिया का जो आएगा वो यहाँ पर 1 2 3, ठीक है, 4 5 6, तो ये इनर ऑर्बिटल बना D2sp3, आउटर ऑर्बिटल मैम इनर ऑर्बिटल का। ठीक है, बिल्कुल। बस तो यही आपको याद रखना है। नीतू जो पूछ रही थी क्या बात कर रहे थे हम वहां पे, उसकी स्टेबिलिटी की बात कर रहे थे। तो भाई जितना अगर आपके पास 4 ऑप्शन आ गए, इन चारों में जो इस तरफ रहेगा ना ज्यादा, जिसकी बेसिसिटी का भी ऑर्डर है, जिसकी बेसिसिटी ज्यादा, वो क्या रहेगा? आपका ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ठीक है भाई नीतू। और यहाँ पे मुझे लॉग K की वैल्यू भी दिख रही है कि सबसे ज्यादा इसी की है, तो यानी कि ये ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कल के टेस्ट के पर्सपेक्टिव से भी, और वैसे भी मैं सबसे पहले यही करवाने वाली थी। कलर वाला पार्ट हमने लास्ट में किया था। ठीक है, अब जरा हैंड रेस करना है भाई, एक हैंड रेस करना है। चलो भाई, अब मुझे एक बात बताओ, कल हमने ये बताया था कि जो मेरे ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो कलर शो करते हैं, और वो कलर शो कैसे करते हैं? मेरे पास D5 जो ये 1 2 3 4 5 है, मेरे पास जैसे ही यहाँ पे लिगेंड आता है तो ये स्प्लिट कर जाता है 2 पार्ट्स में। लिगेंड के आते ही 2 पार्ट्स में स्प्लिट करता है, EG और T2G। अब जिससे मैं पूछूंगी सिर्फ वो आंसर करेगा। T2G में कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं? ऋतु, क्या तुम मुझे बता सकती हो T2G के अंदर कौन कौन से ऑर्बिटल होंगे? D के कौन कौन से वाले? ऋतु या फिर x² y² T2G में? ऋतु, T2G में मेरे पास x² और y² वाले होंगे। ठीक है,
भाई मेरे पास T2G के अंदर dxy, dy z और dxz होते हैं, जबकि यहाँ पर dx² और y² Eg में और dz² रहता है। यही कहना चाह रही हो भाई तो? ठीक है भाई, नुकसान ने भी बता दिया। तो मेरे पास जब ये आपके ऑर्बिटल जो हैं डिवाइड हो जाते हैं, तो उसके बाद अगर मैं ये आपके जो कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड होते हैं, इनमें मैं कोई भी लाइट अगर यहाँ पे देती हूँ तो वो उस लाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। और ये जो अगर कोई भी यहाँ पे कोई भी एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, वो क्या कर जाता है, अपने इस यहाँ से एक्साइट करके वो कहाँ पर आ गया, आपका Eg में आ गया, राइट। क्या हुआ है, उसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी। जैसे ही मैंने उसमें लाइट डाली तो लाइट ने क्या, उसने कुछ उसमें से एनर्जी ली और एब्जॉर्ब करी और एक्साइट कर दिया Eg में। उसके बाद जब वो दोबारा से क्या होगा, स्टेबल, जब ये वापस से अपने यहाँ पे आए तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे लाइट क्या करेगा, एमिट करेगा। और जो ये लाइट जो ये एमिट कर रहा है वो कौन से रीजन में एमिट करेगा, आपकी विजिबल रीजन, विजिबल रीजन में। एक बात मुझे बताओ, अगर मेरा इलेक्ट्रॉन, मैंने देखा कि वो एनर्जी एमिट भी कर रहा है पर मुझे इसमें कोई कलर नहीं दिखाई दे रहा, वो कलरलेस है, वो ऐसा क्यों हुआ होगा? एनीवन? मैम एब्सेंस ऑफ लिगेंड। नहीं, एब्सेंस ऑफ लिगेंड नहीं, मैं बोल रही हूँ उसमें मैंने लिगेंड भी है, सब कुछ है, ट्रांजिशन भी हुआ, एनर्जी ऊपर भी गया, एमिट भी करी, पर हाँ विवेक बताओ। और उसने एनर्जी वाटर की वजह से, इसकी वाटर रिमूव हो गया, वाटर नहीं वाटर वाला नहीं कह रही मैं, यहाँ पे वाटर वाला नहीं, यहाँ पे लिगेंड ही है कह रही हूँ मैं कह रही हूँ उसने एनर्जी एमिट 10 होगा, क्या होगा शायद। नहीं, मैं बताती हूँ मैं क्या पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि वो विजिबल रीजन में अपनी जो लाइट है वो एमिट नहीं करेगा। अगर उसने अल्ट्रावायलेट रीजन वाली लाइट एमिट, वेवलेंथ वाली दूसरी वेवलेंथ की लाइट एमिट करी, तो वो विजिबल रीजन में अगर लाइट नहीं करती होगी, विजिबल रीजन इज 400 समथिंग, 380 समथिंग टू 730-50 नैनोमीटर, सॉरी 800, हाँ है ना, ये भी 750 ऐसी कुछ है नैनोमीटर में। आपका क्या रहती है, विजिबल रीजन रहता है। अगर वो 400 से 800 तक आपका, ये 750 तक अगर आपका नहीं लाइट कर रहा, तो भी आपको वहां पर कलर नहीं दिखेगा। क्लियर है? अल्ट्रावायलेट में अगर अपनी क्या बोलते हैं लाइट जो एमिट कर रहा है, ठीक है। अब आ जाओ, जो मैं क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ, वो ही क्वेश्चन क्या है, विबग्योर। व्हेन वी मूव, इधर अगर मैं लेफ्ट से राइट जा रही हूँ, इस तरफ को मूव कर रही हूँ, तो लैम्डा की वैल्यू क्या कर रही है, वेवलेंथ क्या कर रहा है आपका, डिक्रीज, इनवर्सली होगा, डिक्रीज कर रहा है लैम्डा, पक्का से ना, लैम्डा डिक्रीज कर रहा है। और आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या कर रही है, फ्रीक्वेंसी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। अगर मुझसे पूछा जाए, एक मेरे पास टेट्राहेड्रल का कोई कॉम्प्लेक्स है, एक टेट्राहेड्रल है, और मेरे पास सपोज कोबाल्ट क्लोरीन 4, और ये है आपका टेट्राहेड्रल 2 नेगेटिव, और ये है कोबाल्ट H2O6, ठीक है, और ये भी आपका है 2 पॉजिटिव। अगर मेरे पास इन दोनों में 2 कलर दे दिए, एक पिंक दे दिया है और एक ब्लू कलर दे दिया, किसका पिंक होगा और किसका ब्लू? और ये तो आपको मतलब रट्टा मार के याद ही रख लेना है, इसमें से किसका पिंक होता है किसका ब्लू होता है, क्योंकि मुझे ये जेई के उसमें क्वेश्चन सिखा है। बताती हूँ क्वेश्चन क्या, पहले इसका आंसर बताओ, इन दोनों में से कौन सा पिंक कौन सा ब्लू? मैं बताती हूँ, ज्यादा दिमाग मत लगाना अपना, ठीक है भाई। हमने अभी ये देखा क्या, व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट, वेवलेंथ क्या कर रही है आपकी, डिक्रीज। इन दोनों में एक टेट्राहेड्रल है और दूसरा ऑक्टाहेड्रल है, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में किसकी स्प्लिटिंग जो है वो कम होगी या मतलब ज्यादा होगी? टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग कम होगी, टेट्राहेड्रल की ऑक्टा की ज्यादा होती है। क्वेश्चन नहीं है भाई, मैंने लिखा ही नहीं है क्वेश्चन, अभी लिखती हूँ। मेरे पास टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल है, स्प्लिटिंग कम किसकी होगी? टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग कम होती है। अभी हमने पढ़ा भाई ऑक्टाहेड्रल की CFSC वैल्यू इज ग्रेटर, अभी बताया ना, ऑक्टाहेड्रल इज ग्रेटर देन टेट्राहेड्रल, यस। तो मेरे टेट्राहेड्रल की, अगर मेरे पास टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग कम होगी, यानी कि यहाँ से जो यहाँ एनर्जी लगेगी, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी लगेगी वो क्या लगेगी, कम लगेगी। यस मैम। ठीक है, नहीं भाई पूजा, जो मैं बता रही हूँ उसे देखो, मेरे पास जो फ्रीक्वेंसी है टेट्राहेड्रल के अंदर वो कम लगेगी, यानी कि वेवलेंथ क्या लगेगी, ज्यादा, वेवलेंथ लगेगी ज्यादा।
और मेरे पास जो ये विबग्योर जो बन रहा है, यहाँ पर वेवलेंथ किसमें ब्लू कलर की ज्यादा होगी भाई? यस मैम। तो इसमें से जो पहला वाला है वो कैसा कलर होगा आपका? ये वाले इसका कलर जो है कैसा होगा बच्चे? ब्लू। ब्लू। और इसका कैसा होगा? ये Pink. क्लियर हो गई बात? एक बार फिर रिपीट करना है अभी। यस मैम। नीतू के अलावा और किसी को भाई? रक्षा, रेनू भी कह रही है, फिर से रिपीट करो, ध्यान से सुनना, बिल्कुल कोई डिस्टर्बेंस नहीं भाई। मेरे पास ध्यान से सुनो, जब मैं लेफ्ट टू राइट जा रही हूँ, विबग्योर, अब इसमें पिंक कलर तो है नहीं, तो मैं कह रही हूँ ऑरेंज और रेड के बीच में, मान लो पिंक कलर यहाँ यहीं कहीं रहा होगा, आएगा भाई, ऑरेंज से रेड के बीच में पिंक कलर आएगा। जब मैं इधर को जा रही हूँ तो लैम्डा की वैल्यू क्या कर रही है? वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज कर रहा है। वेवलेंथ क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। यानी कि विबग्योर में ब्लू का वेवलेंथ, ब्लू का जो लैम्डा वैल्यू है वो क्या होगी? ज्यादा होगी पिंक से। यस मैम। ठीक है, लैम्डा वैल्यू ज्यादा होगी, और लैम्डा की वैल्यू ज्यादा मतलब कि फ्रीक्वेंसी कम। फ्रीक्वेंसी क्या? कम। क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। और मेरे पास जो वैल्यू है, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल दो कंपाउंड है, कोबाल्ट क्लोरीन 4 दैट इज टेट्राहेड्रल, और कोबाल्ट H2O ये 6 ये आपका है क्या? ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ये कोबाल्ट है। मैम ये जो COCl4 है, क्या क्या? COCl4 है, दैट इज टेट्राहेड्रल। हाँ, ये COCl4 है। ठीक है, ये क्या है मेरा? टेट्राहेड्रल है, और ये जो है मेरे पास वो क्या है? ऑक्टाहेड्रल है। अब मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स हैं, टेट्राहेड्रल और एक ऑक्टाहेड्रल। मैंने भी बताया टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग एनर्जी जो होती है वो कम होती है, ऑक्टाहेड्रल की क्या होती है? ज्यादा। तो स्प्लिटिंग एनर्जी अगर मेरी टेट्राहेड्रल में कम है भाई, एक टेट्राहेड्रल में यही रहता है ना, EG और T2G, और ये कम है, ये वैल्यू कम है, यानी कि एनर्जी कम है बच्चे टेट्राहेड्रल की, तो फ्रीक्वेंसी भी कम होगी, यानी कि लैम्डा बड़ा होगा। क्लियर हुई बात? नहीं तो फ्रीक्वेंसी गैप कम है, तो यानी कि वेवलेंथ जो है वो बड़ी होगी, और वेवलेंथ अगर बच्चे बड़ी आएगी तो यानी कि मेरे इसमें जो आंसर है वो कौन सा रहेगा? ब्लू वाला। ब्लू की वेवलेंथ ज्यादा है ना, तो यानी कि, और ये आपको वैसे भी याद रखना है, कोबाल्ट Cl4 का कलर मतलब जनरली पूछ लिया जाता है बहुत बार, आपको पता होना चाहिए, ये आपका ब्लू कलर का होता है, और कोबाल्ट H2O जो ये बन रहा है ये कैसे कलर का है आपका? पिंक कलर का। आपको जनरली भी याद रखना है। अब जब मेरे पास एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर तुम खुद बताओ, जो ये क्वेश्चन था मेरे पास, किसने मुझसे, उसने क्या पूछा है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया है, एब्जॉर्प्शन करा है वेवलेंथ का, विजिबल रीजन में वो आए, और व्हाट विल बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ का वो ऑर्डर पूछ रहा है, इन चार ऑप्शन में वेवलेंथ का ऑर्डर बताओ। भाई मेरे पास जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड उतनी ज्यादा स्प्लिटिंग, हमें ये पता है भाई नीतू, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है ना, स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड हमें पता है, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड उतनी ज्यादा स्प्लिटिंग हो जाती है, उतनी ज्यादा स्प्लिटिंग, माने कि अगर ज्यादा स्प्लिटिंग भाई एनर्जी ज्यादा लगेगी, एनर्जी ज्यादा मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा मतलब लैम्डा की वैल्यू ज्यादा कम हो जाएगी, वेवलेंथ कम। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ABCD में? सी वाला। सी ऑप्शन इज करेक्ट। CN, यहाँ पे CN का लैम्डा की वैल्यू कम रहेगी, मतलब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज्यादा रहेगी, लैम्डा की वैल्यू कम रहेगी, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा ध्यान देना कि एग्जाम में कभी उसने फ्रीक्वेंसी पूछा है या वेवलेंथ, उस हिसाब से करना। ठीक है भाई, क्लियर है कलर वाला पार्ट? यस मैम। ठीक है, अब जरा छोटे छोटे से क्वेश्चन, मेरे ख्याल से सबको पता है एम्बीडियन लिगेंड क्या होते हैं, पता है भाई एम्बीडियन क्या होते हैं, और यस मैम। बाइडेंडेंट लिगेंड क्या होते हैं, अगर आपको मिल जाए। 217 होमोलैप्टिक कौन सा है? हाँ विवेक। होमोलैप्टिक मतलब नीतू, होमोलैप्टिक मतलब सारे के सारे सेम। हाँ विवेक कुछ पूछ रहे हो? मैम बताने के लिए करा था। अच्छा, आपका भारत अभी पूछेगा क्या चल रहा है, कौन सा चैप्टर चल रहा है, बता दो मुझे। होमोलैप्टिक जिसमें सारे के सारे सेम आपके जो है कॉम्प्लेक्स रहते हैं, तो होमोलैप्टिक से ज्यादा ऑप्शन शायद इसमें हो सकते होंगे, तो A और C इज करेक्ट।
ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट बिहेवियर ऑफ इथेन 1,2 डायमाइन एज अ लिगेंड। क्या 1,2 डायमाइन एक न्यूट्रल लिगेंड है? इथेन डाइडेंटेट लिगेंड है। बाइडेंडेंट तो है, डाइडेंडेंट भी कह लो, चलो बाइडेंडेंट। चिलेटिंग लिगेंड भी है। क्या ये न्यूट्रल लिगेंड भी है? इसमें एक से ज्यादा करेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं। ए बी सी इज करेक्ट। भाई मेरा इथिलीन, ये जो इथेन 1,2 डायमाइन रहता है, ये मेरा न्यूट्रल भी होता है। यस, कोई चार्ज नहीं होता इसके ऊपर अरीबा। ये बाइडेंडेंट है, दो तरफ से दे रहा है, और ये क्या बोलते हैं यहाँ पे, क्या है, चिलेटिंग भी, मतलब एक तरीके से चिलेटिंग लिगेंड भी है। हिट्रोलैप्टिक कौन सा है भाई? इसमें हिट्रोलैप्टिक पूछा है। ये दोनों क्या है आपके? हिट्रोलैप्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 219, आइडेंटिफाई द ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्टिकली एक्टिव बताना है कि कौन से हैं। मैम सी। मैम ए भी है। ए इज ऑप्टिकली एक्टिव। मैम मैम सी सी है। यस मैम। यस इस ओके, सी भी ठीक है, ए भी ठीक है बच्चे, ए भी आपका ऑप्टिकली एक्टिव होता है। नेक्स्ट आ जाओ। अरे भाई नीतू बनाया नहीं तुमने, तुमने क्लास नहीं ली भाई, रिकॉर्डिंग देख लेना नहीं तो एक बार। कोबाल्ट अगर मैं बनाऊंगी आपका, ठीक है ना, EN ये बनाया, एक फ्लावर, मतलब एक तरीके, EN को मैं शॉर्ट फॉर्म में करके लिख रही हूँ, एक ये हो गया। अब इसकी जब मैं मिरर इमेज बनाऊंगी यहाँ पर, तो वो कुछ इस तरीके से बनेगी, और इस मिरर इमेज को जब मैं एक दूसरे के ऊपर क्या करूंगी, इम्पोज करूंगी, मतलब एक दूसरे के ऊपर रखूंगी, तो ये वाला EN जो है वो इधर आएगा, राइट, ये वाला EN, ये वाला EN इधर आएगा, और ये वाला अपोजिट है मैम। EN इधर आएगा। यस, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, वो एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं कर रहे हैं, तो दैट इज ऑप्टिकली एक्टिव। भाई आदर्श को भी आ गया एक बार। भाई नीतू आदर्श की तरह एक बार रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना, सारे लेक्चर समझ में आ जाएंगे, एक दिन बैठ के देख लो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंप्लीट हो जाएगा, कोई टफ चैप्टर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट सबको पता है भाई सिस इसमें है ही, ट्रांस नहीं होता है तो नहीं है। डी ऑप्शन भी इनकरेक्ट है भाई, डी भी नहीं हो सकता। जी मैम। ठीक है, विच लिंकेज आइसोमेरिज्म कौन शो करेगा इन सब में से, तुम बता ही सकते हो भाई। मैम सी डेंडेंट लिगेंड। सी क्रोमियम। लिंकेज आइसोमेरिज्म बताना है। मैम ए सी सी नहीं होगा, सी नहीं होगा। सी में SCN जो है वो आयनाइज फॉर्म में बाहर है, अंदर नहीं है, उसके साथ एज अ लिगेंड नहीं दिखाया उसे, दिख रहा है, SCN को बाहर रखा हुआ है। ठीक है, तो ओनली ए इज करेक्ट। भाई अफेक्टिव एटॉमिक, क्या भाई डी? यस मैम। कैसे? लिंकेज बोला है, लिंकेज। मैम SCN होता तो वो तो लिंकेज होता है ना। SCN अगर अंदर होता कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड के साथ, तो वो लिंकेज होता कि कभी सल्फर से कोऑर्डिनेट कर रहा है, कभी नाइट्रोजन वाली साइड्स। क्लियर? अब जरा मुझे बताओ, अफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना हम सबको आता है, क्या था भाई? EAN रूल। भाई जिन बच्चों की क्लास मिस हुई थी, फिर मैंने दोबारा भी करवा दिया था। अगर मुझे EN निकालना है, FeCN 6 3+ है, जरा मुझे बताओ EAN ये कितना आएगा, इसका जो वैल्यू है। मैम 35। 35 आ रहा है। ये भी बता दो मुझे जरा, एक कॉपर NH3 SO4, इसका कॉपर है ये, इसका और इसका। भाई इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का जो रूल था वो क्या था? एटॉमिक नंबर लिखना है मुझे आयरन का, पहले वाले का मैं बता रही हूँ, दूसरे वाले का अपने आप निकाल के आंसर बताओ। Fe का मेरा जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है। ठीक है, Fe का कितना होता है? 26 3+ है, यानी कि माइनस करूंगी मैं ऑक्सीडेशन स्टेट जो भी है मेरी उसके पास, उससे, और 6 मल्टीप्लाई बाय कितना? 2, प्लस का निशान रहेगा बीच में। 6 क्यों लिखा भाई? क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर जो था वो 6 था, यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेशन नंबर लिखना है, और मल्टीप्लाई बाय आपको करना है 2 से। तो आंसर आया 23 + 12, तो आंसर आ गया 35। वेरी गुड। इसका भी कितना आ रहा है? 29 माइनस का कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट कौन बताएगा मुझे? पूजा ने आंसर बता दिया भाई। सोमेश, क्या तुम मुझे कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट बता सकते हो इसमें? सोमेश या तमन्ना, कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड वाले में। शहनवाज, श्रेया पांडे, 2+ मैम 2।
हाँ मैम +2 हाँ प्लस S4 2 नेगेटिव होता है तो इसके पास 2 प्लस चार्ज आएगा 21 माइनस का 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 यस जो भी कोऑर्डिनेशन नंबर है वो लिखना है और मल्टीप्लाई बाय 2 करना है आपने आंसर कितना आ गया 35 27 तो 4 2 जा 8 35 33 30 अरे भाई 35 यार यस 8 है मैम ना 30 35 आंसर आ जाएगा क्लियर है भाई यस एक मैम बात मुझे बताओ जो लीगेंड होता है वो एक उसको मैं क्या बोलती हूँ एसिड बेस लुईस एसिड आर्हेनियस एसिड क्या होता है मेरा लीगेंड जो लुईस बेस सिमरन क्या इसने ठीक बोला लीगेंड एक्ट एज अ किसकी तरह काम करता है आपका लीगेंड जो होता है मैम लुईस बेस की तरह। लुईस बेस की तरह वेरी गुड मतलब तुम सबको ये तो कम से कम पता था इंसुलिन में मेटल कौन सा यूज होता है किसी को पता है इंसुलिन जो होता है वो कौन सा मेटल कंटेन करता है हीमोग्लोबिन में कौन सा मेटल होता है मेरा ट्रांजिशन एलिमेंट कौन सा होता है आयरन आयरन क्लोरोफिल में कौन सा होता है मैग्नीशियम 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 होता है या मैग्नीज होता है मैग्नीज मैग्नीज आंसर है मैम इसका। और वो बताओ आपका इसमें विटामिन B12 इंसुलिन इंसुलिन में हाँ विटामिन B12 का बताओ और इंसुलिन का बताओ मैम इंसुलिन कोबाल्ट विटामिन का है कोबाल्ट CO अरे भाई कोबाल्ट। मैग्नीशियम ना मैग्नीशियम ठीक है मैग्नीशियम होता है क्लोरोफिल में और विटामिन B12 में कौन सा होता है कोबाल्ट कोबाल्ट। कुछ पूछ रहा है क्या इंसुलिन में जिंक मेटल होता है बिल्कुल भाई तो नहीं बताया आंसर इंसुलिन में क्या होता है भाई मेरे पास जिंक मेटल इन सब में से ट्रांजिशन एलिमेंट कौन सा और नॉन ट्रांजिशन कौन सा है क्या आप मुझे बता सकते हैं ये ऑर्डर ये एग्जाम में मैचिंग में या किसी भी तरीके से इस तरीके से पूछ लिया जाता है क्योंकि बुक के अंदर वाले तो आपको पक्का करने ही करने हैं। बोलो वैशाली मैम फर्स्ट 3 ट्रांजिशन एलिमेंट है और ये वाला नहीं है जिंक मैम मैग्नीशियम ट्रांजिशन थोड़ा है मैग्नीशियम भी तो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है भाई मैम सॉरी वो तो Fe मैग्नीज और CO है यस Fe और मैम CO है ठीक और Zn भी नहीं है Zn नहीं है ट्रांजिशन। यस मैम कुछ और क्वेश्चंस देखिए आप भाई इसमें से बता दो कि कौन सा डायामैग्नेट इनर ऑर्बिटल कौन सा है ऑक्टाहेड्रल है और डायामैग्नेटिक है तीनों के एटॉमिक नंबर भी गिवन है आपको मैम ए अभी किया है ए तो शायद हमने है ना ए तो अभी किया है हमने अच्छा डी वाला जो है वो मेरे पास Fe3+ बनेगा मुझे एक बात बताओ डी इज डायामैग्नेटिक ऑप्शन डी जो है वो मेरा डायामैग्नेटिक है क्या नहीं है मैम वो डायामैग्नेटिक नहीं निकलेगा आप निकाल के देखो उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मेरे पास रह जाएगा जिसकी वजह से वो पैरामैग्नेटिक रहेगा क्लियर ऐसी मैग्नीज के साथ भी होगा और Fe2+ वाला सी मैम ऑप्शन सी ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यस मैम ऑप्शन सी इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल भी है डायामैग्नेटिक भी है क्लियर इसका ऑप्शन ए एंड सी इज करेक्ट कर लोगे भाई बाकी ये क्वेश्चन डायामैग्नेटिक है ए ये डायमैग्नेटिक ढूंढना होगा वो NH3 है ना वो CO3+ है इसलिए मैम एक्सेप्शन क्लियरिंग थोड़ी ना कराएगा अरे अरे अच्छा बिल्कुल बिल्कुल भाई बिल्कुल याद दिला दिया नहीं क्या कोबाल्ट अरे पेयरिंग करवाता है अभी तो पढ़ा हमने अभी तो किया मैम है लेकिन ये वो 3+ है ना मैम 3+ है 2+ थोड़ना है अभी तो मैंने बताया बच्चे कि NH3 से कोबाल्ट अगर भूल गए भाई अभी अभी 3+ होगा तो पेयरिंग मैम याद करवाएगा आ गया। 2 होगा तो नहीं पेयरिंग करवाएगा जैसे हमने जो अभी कंपाउंड किए मैग्नीज याद रखना हायर ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी तो जो अमोनिया है वो एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लेकिन काम करता है मैग्नीज 2+ है निकेल 2+ है या फिर आपका आयरन 2+ है वहां पर तो ये एज अ वीक फील्ड काम करेगा कैसे काम करेगा अमोनिया वीक फील्ड की तरह। लेकिन मैम अगर जो लेकिन मैम हमको खुशबू मैम ने बोला था कि CO2+ के साथ में होता है आप वीक फील्ड करेगा ना CO2+ के साथ
वही तो मैं भी बोल रही हूँ, अगर 2 प्लस होता वहां पे 3 प्लस लिखा है बच्चे। नहीं आया, 3 प्लस लिखा है यानी कि पेयरिंग हो जाएगी। ओके चलो, ये FeCN6 वाला आप हाइब्रिडाइजेशन वाला जो पार्ट है इसका कर लेना अपने आप, ठीक है क्या है करके। और ये रहा पिंक और ब्लू वाला जो भी मैंने पूछा था क्वेश्चन। Aqueous solution, pink solution cobalt 2 chloride change into deep blue on addition of excess HCl. This is because H2O is transformed into, याद रखना इसमें ट्रांसफॉर्म नहीं होता कोबाल्ट क्लोरीन 6 नहीं, ये बनता है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन बी। और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैव स्मॉलर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग Okay, देन ma'am. ऑक्टाहेड्रल। यस, बी एंड सी यस मैम इज सी करेक्ट, भी होगा। बी और सी इज करेक्ट, ठीक है। अरविंद गुप्ता, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का ये रे आपके पास। अब मुझे बता दो किसी और बच्चे का कोई और डाउट, अपने आप ये जो क्वेश्चंस हैं इनको करना, ठीक है। जो बाकी के रह गए हैं, ज्यादा नहीं रहे हैं, थोड़े बहुत ही रह गए हैं। मैम मुझे क्वेश्चन पूछना था। एक चीज और मैंने नहीं बताई है, बार बार मतलब वो मिस हो रही है, वो एक क्वेश्चन, विल्किंसन कैटलिस्ट क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। विल्किंसन कैटलिस्ट कौन सा होता है, उसमें क्या यूज होता है, किसी को पता है कौन सा मेटल यूज होता है? बता रहे हो? विल्किंसन कैटलिस्ट किसी ने सुना है? तुम्हारी बुक के अंदर मैम फर्स्ट वाला रोडियम। हाँ रेडियम, रेडियम जो है वो आपका विल्किंसन कैटलिस्ट जो है वो रहेगा, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका रेडियम क्लोराइड फिनाइल फास्फोरस और ये 3 यहाँ पर ये, ठीक है। ये पता होना चाहिए आपको विल्किंसन का फॉर्मूला, और इसमें रेडियम कैटलिस्ट आपका यूज हो रहा है। ब्लड पिगमेंट में कौन सा यूज होता है आपका? आयरन, विटामिन B12 में कोबाल्ट, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम, क्लियर है। और जीरो वैलेंट या जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, बता सकते हो भाई? यस मैम। यस, दिस इज जीरो वैलेंट, या फिर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है यहाँ पे क्या रहेगी, मेटल की जो रहती है वो क्या है, 0 है। जो कलर वाला जरा आ गया इसको भी देख के मुझे बता दो क्या ऑप्शन होगा। 233, थोड़ा सा तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा। चार ऑप्शन है, 4 कलर हैं, वायलेट, ग्रीन, पेल ब्लू, येलोइश, ऑरेंज। लैम्डा इनमें सबसे लैम्डा फ्रीक्वेंसी ज्यादा किसकी रहेगी भाई यहाँ पे 4 ऑप्शन में से? ये क्या हुआ, ये कैसे ऑफ हो गया? मैम आप लेफ्ट भी हो गए। लेफ्ट हो गई मैं? यस मैम आपकी आईडी। यस मैम, स्क्रीन गायब हो गई ना। मैम स्क्रीन पे तो आया था अवंती फेलो लेफ्ट। अवंती फेलो, ये जो एरर आ रहा है, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। किसी ने किया क्या ऐसा कुछ? मैम अब फिर से लेफ्ट आ गया और फिर से ज्वाइन आ गया। चलो स्क्रीन शेयर हो रही है? यस चलो क्वेश्चन देखो अब जल्दी से बताओ। इसके आंसर भी है आपके पास, इनमें क्वेश्चन जो है इनको सॉल्व करना अपने आप, ठीक है। बिल्कुल भाई, आदित्य ने आंसर बता दिया, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। कैसे? अब जरा जिन बच्चों को मैंने सारा कुछ अभी बताया है वो लगाओ मेथड और निकाल के करो, ठीक है। इन सब में से सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग किसमें होगी आपकी? डी ऑप्शन में सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग, यानी कि वेवलेंथ की वैल्यू जो रहेगी वो क्या रहेगी आपकी? लैम्डा सबसे ज्यादा किसका रहेगा?
वायलेट कलर इसका, फोर्थ का, सॉरी, डी का जो आंसर है वो क्या रहेगा आपका, 1, वायलेट कलर रहेगा। ठीक है ना, ऑप्शन बी इज मैम करेक्ट। दो ऑप्शन है। 2 ऑप्शन है मैम डी के फर्स्ट 2 है ना। डी के क्या है 2? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अपने आप निकालो, जो भी मैंने बताया था वैसे ही करना है। कैसे? जिसमें जितनी ज्यादा स्प्लिटिंग रहेगी आपकी, वहां पर क्या रहेगा आपके पास, स्प्लिटिंग ज्यादा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा, यानी कि लैम्डा की वैल्यू जो रहेगी वो क्या रहेगी आपकी, वेवलेंथ जो है वो कम आएगी। ठीक है, ठीक है। मैम हम CFSC वैल्यू निकालेंगे पहले। नहीं, कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड वाला है ना, तो आपके पास बस इन दोनों में आपको पता होना चाहिए। Yes, टाइटेनियम और निकल के अंदर जो है, और जिसका चार्ज ज्यादा रहता है, टाइटेनियम का 3+ चार्ज है, निकल का 2+ चार्ज है, किसमें ज्यादा स्प्लिटिंग होगी आपकी, टाइटेनियम के अंदर। क्लियर है, टाइटेनियम की ज्यादा स्प्लिटिंग होगी एज कम्पेयर टू निकल। ठीक है, ऐसे करना। अपने आप इस क्वेश्चन को कर लेना, बाकी के क्वेश्चन भी करना। आगे अब क्या डाउट था तुम लोगों का? किसी ने मुझसे पूछा था भाई, आदर्श ने, कि मेटल कार्बोनेट वाला जो डाउट है ना आदर्श, और किसी का भी है भाई मेटल कार्बोनेट से रिलेटेड कोई डाउट? डाउट तो पूछना पड़ेगा भाई, ऐसे थोड़ी होगा। मैम दूसरा है, वो नहीं है। चलो पूछो, जल्दी पूछो फटाफट, इसी चैप्टर से है ना। ग्लाइसिनेटो क्या होता है, तुम सबको पता है ग्लाइसिनेटो क्या होता है? मैम अरे भाई बाइडेंडेंट लिगेंड है ग्लाइसिनेटो, चार्ज इसमें -1 रहता है। बार बार हम लिगेंड की बात करते हैं तब ये ग्लाइसिनेटो के बारे में हम बताते हैं। CH2 NH3, ये आपका ग्लाइसिनेटो है, ग्लाइसिन से बना ग्लाइसिनेटो। और ये आपका जो लिगेंड है ये कैसा है, इसके ऊपर चार्ज कैसा रहता है, -1, और ये बाइडेंडेंट लिगेंड है। याद आया कुछ ग्लाइसिनेटो? ठीक है, और पूछो भाई, जल्दी पूछो। मैं आदर्श पूछ रहे हो भाई, कार्बोनिल से क्या डाउट है? मैम हाँ बोलो वैशाली अपना। मैम ये एक लाइन है, द प्राइमरी वैलेंसीज आर नॉर्मली आयनाइजेबल एंड सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन, इसका मतलब क्या है? बिल्कुल, एक और मुझे इसी के साथ मुझे क्वेश्चन 2-3 याद दिलवा दिए इसने। क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है, आपकी वर्नर थ्योरी जो है, वर्नर थ्योरी हमने पढ़ी थी, वो मुझे क्या क्या बता रही थी वर्नर थ्योरी? मुझे 2 बातें बताती है वर्नर थ्योरी। एक तो बताती है प्राइमरी वैलेंसी, और किसके बारे में, सेकेंडरी वैलेंसी की बात की। अब इन दोनों में से जो प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी की मैं बात करूं, कौन सी वाली वैलेंसी आयनाइजेबल होती है विवेक है क्लास में? मैम प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है, बिल्कुल। अरे पता तो है आंसर। हाँ बोलो भाई, विवेक बताओ क्या बताने में? कौन सी वाली वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी में आयनाइजेबल वैलेंसी कौन सी होती है? मैम प्राइमरी आयनाइजेबल होती है। प्राइमरी आयनाइजेबल होती है। सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है भाई वो कोऑर्डिनेटेड जो मेरी, जैसे कोबाल्ट अभी NH3 और ये 6 और ये किया अभी हमने कंपाउंड, तो यहाँ पर मेरे पास जो 3+ है, अगर जो मेरे पास अमोनिया है वो यहाँ पर कितनी है, 6 है, तो ये मुझे क्या बता रहा है, इसका कोऑर्डिनेटेड वैलेंसी। तो मैं इसको डिनोट कैसे करती हूँ, सॉलिड लाइन से। ये भी किया बताया था भाई कि अमोनिया जो है वो मैं किससे डिनोट करूंगी, सॉलिड लाइन से। इसमें अगर 3 क्लोरीन मेरे ऐसे बाहर से लगे हैं, क्लोरीन 3, तो उसको मैं कैसे डिनोट करूंगी, डॉटेड लाइन से। ठीक है, तो मेरे पास ये क्लोरीन जो है वो आयनाइजेबल है, मतलब वो आयनाइज हो जाएगा। और NH3 सेकेंडरी वैलेंसी बता रहा है और ये आयनाइज नहीं होता। ठीक है, समझ में आ गया आयनाइजेबल कौन सी, नॉन आयनाइजेबल कौन सी? मैम वो नेगेटिव वाला क्या है कि क्या नहीं? सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन? प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन, मतलब कि प्राइमरी वैलेंसी को, ये जो प्राइमरी वैलेंसी है ये नेगेटिव, ये इसको नेगेटिव वाला ये आयन है ना, यही तो सेटिस्फाई कर रहा है ना इसे। 3+ मेरे पास ये कटायनिक फॉर्म में, इसको मुझे न्यूट्रल बनाने के लिए 3 क्लोराइड यहाँ देने पड़े ना, मैंने पहले तो ये खाली लिखा था। अब तो यहाँ पर कोई मेरे पास नहीं है, प्राइमरी वैलेंसी 3+ है, लेकिन इसमें आयन कौन सा है नहीं पता ना मुझे। इसको सेटिस्फाई कौन कर, मतलब इसको जो है न्यूट्रलाइज कौन करेगा, 3 क्लोराइड आयन। तभी तो यही उसका मतलब होगा। एक और बात, क्या मेरे पास अगर एक लीगेंड जो है, मेरे पास लीगेंड अगर वो पॉजिटिवली चार्ज है उसके ऊपर, या फिर एक लीगेंड है जिसके पास कोई अनशेयर्ड पेयर, नो अनशेयर्ड, मतलब
कोई भी शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है उसके पास, कोई भी शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो नहीं है। और एक है मेरे पास जिसके पास नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है, और एक मेरे पास है कुछ भी नहीं लिख लो। इन तीनों में से लिगेंड की तरह कौन एक्ट करेगा? मैम नेगेटिवली चार्ज वाला। कौन सा करेगा भाई? देखो इन तीनों में से मेरे पास जो नेगेटिवली चार्ज होगा वो वाला लिगेंड की तरह करेगा। पॉजिटिव चार्ज वाले के पास अगर लोन पेयर भी नहीं है और कुछ भी नहीं है तो वो नहीं कर सकता। ऐसे ही सेकंड ऑप्शन, उसके पास अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि उसके नो अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, कोई भी उसके पास शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन अगर उसके पास कोई भी नहीं है तो वो भी एज अ लिगेंड एक्ट नहीं करेगा। क्लियर है? और कोई डाउट किसी का? ये ऐसे ही पूछ लो, क्वेश्चंस याद आ जाएंगे, मतलब कि कुछ अगर मिस हो गया हो। वर्नर थ्योरी हो गई, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हो गई है आपकी, क्रिस्टल फील्ड हो गई। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हमें निकालना आता है, एक बार वो बता दो, जो मतलब ये वाला कलर एब्जॉर्ब करेगा तो ये एमिट करेगा, वो सर्कल सा जो आपने बनाया था। अच्छा वो मतलब वो थोड़ा सा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है भाई। आपके पास ये नोट्स है ना, उसमें देख लो करो भाई, मुझे खुद नहीं अब पता। वेब क्योर ये था, ठीक है। अब मेरे पास अगर वो वायलेट रीजन में अगर कलर एब्जॉर्ब कर रहा है तो एमिट किस में करेगा आपका? वो येलो। वहां पर आ रहा है येलो में, ठीक है। ऐसे ब्लू अगर रेड अगर वो एब्जॉर्ब कर रहा है तो ग्रीन एमिट करेगा, ग्रीन एब्जॉर्ब कर रहा है तो रेड एमिट करेगा। अब आदर्श ने मुझसे क्या पूछा था? कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड्स भाई वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ना, हाँ कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स कहते हैं। हाँ आदर्श कुछ पूछ रहे थे तुम मुझसे, क्या? ऑर्गेनोमेटेलिक ना? हाँ बिल्कुल, बाकी बच्चे जा सकते हैं, अपना रिवीजन करो, क्लासेस लो अपनी फिजिक्स की और बायो की, ठीक है। हाँ जो ट्रांस और सिस दिखा सकते हैं वही आपके ज्योमेट्रिकल शो करेंगे। और ट्रांस और सिस कौन से दिखा सकते हैं? जैसे MA4 और B2 टाइप का मॉलिक्यूल है, मतलब कि दो तो इसमें अलग है और चार सेम है तो दिखा सकते हैं। लेकिन अगर MA5 और B मतलब 5 सेम है एक ही अलग है तो सिस और ट्रांस कैसे दिखाएगा? एक ही जना तो है, ठीक है। ऐसी स्क्वायर प्लानर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जहां पे भी निकल कर आ गई आपकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, तो टेट्राहेड्रल आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता, जबकि स्क्वायर प्लानर अगर होता है तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। और स्क्वायर प्लानर के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वही शो करेगा। सारे के सारे सेम हो गए। हाँ खुशबू कुछ पूछ रहे हो? अगर सारे के सारे सेम हो गए तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। हाँ खुशबू पूछो पूछो, बोलो खुशबू। और अगर स्क्वायर प्लानर है, दो लिगेंड मेरे पास अलग है, डिफरेंट है, तभी जैसे क्लोरीन 2 के साथ ब्रोमीन 2 इस तरीके से लगा है, दो अलग अलग हैं। अगर सारे के सारे सेम हो गए तो नहीं करेगा ये ज्योमेट्रिकल, दो अलग तो ज्योमेट्रिकल शो करेगा। क्लियर? हाँ खुशबू कुछ पूछ रहे थे बच्चे? चलो भाई आज इसी के साथ इस क्लास को एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। हाँ आदर्श पूछो।